ये बात सुन के आपके औसान खता हो जाएंगे कि इन चिकन्स को सारी ज़िंदगी इतनी जगह नहीं मिली जितनी इनको रोस्ट होने के लिए इस अवन के अंदर मिली है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम देखेंगे कि चिकन लेते हुए हमें लेबल्स को किस तरह पढ़ना है और कौन सा चिकन लेना है। आप कीटो डाइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बेशतर लोगों का प्रोटीन का सोर्स यानी गोश्त का सोर्स चिकन ही होता है क्योंकि ये बहुत सस्ता है। टीवी प्रोग्राम्स में भी गोश्त की जो रेसिपी सिखाई जाती हैं वो यूजुअली चिकन से ही बनाई जाती हैं। मेरे ख्याल से मेरा ये चैनल वाहिद चैनल है जिसके अंदर चिकन की एक भी रेसिपी मौजूद नहीं है। इसकी वजह मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको मजीद हेल्थ न्यूज़ और हेल्दी रेसिपीज़ जो है वो मिल सकें। और आपके दोस्त अहबाब या बच्चों में से जो चिकन के रसिया हैं और दिन में 2-2, 3-3 दफ़ा चिकन खाते हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें अवेयरनेस हो जाए कि ये चिकन कैसा है और कौन सा चिकन बेहतर होता है। आपने देखा होगा कि ये सस्ता ब्रॉयलर चिकन जो हम लेके आते हैं ये कितनी जल्दी मिनटों में बन जाता है, जबकि वही अगर हम देसी चिकन लें तो उसको घंटों लग जाते हैं और गोश्त गलता नहीं है। इसकी क्या वजह है? और ना सिर्फ ये कि ये गलता नहीं है बल्कि नॉर्मल चिकन की बजाय ये 3 गुना ज़्यादा महंगा होता है। तो सबसे पहले हम चिकन के ऊपर लगे हुए लेबल्स डिस्कस कर लेते हैं। एक लेबल होता है केज फ्री, इसी तरह एक लेबल है फ्री रेंज और एक है ऑर्गेनिक और पास्चर रेस्ड, और इसके अलावा पाकिस्तान में आपको वेजिटेरियन फीड वाला बहुत मशहूर ब्रांड मिलेगा। नॉर्मली लॉ ये है कि 38 kg चिकन के लिए 1 स्क्वायर फुट जगह जो है वो चाहिए होती है। ये तकरीबन बन जाता है एक A4 साइज शीट पेपर की, यानी 1 फुट बाय 1 फुट की जगह, जो कि आप देख सकते हैं कि एक पेपर का साइज़ कितना होता है। किसी मुर्गी के लिए हेल्दी लाइफ गुजारना एक पेपर जितनी जगह के अंदर सख्त नामुमकिन है। बहरहाल केज फ्री का मतलब है कि इन मुर्गियों को कभी कभार ये वाला पिंजरा खोल के शेड में या जिसको बार्न कहते हैं उसमें आने की इजाज़त दी जाती है। हफ्ते में या महीने में कितनी दफ़ा उनको खोला जाता है इसके ऊपर कोई रूल्स या लॉज नहीं है। बहरहाल अगर मुर्गियाँ इस बंद पिंजरे में से इस वाले बार्न में जा सकती हैं, शेड में जा सकती हैं जिसके अंदर 20 से 30,000 तक मुर्गियां जो होती हैं वो जमा होती हैं, तो आपकी मुर्गी के ऊपर केज फ्री लिखा हो सकता है। ये याद रखें कि अभी हमने फीड के ऊपर कोई बात नहीं की कि इनको क्या खिला के बार्न के अंदर या शेड के अंदर रखा जाता है। अलबत्ता अब अगर ये बार्न के अंदर या शेड के अंदर ही रहती हैं और इनको कभी कभार एक सुराख के ज़रिए बाहर फास्चर में या खुले मैदान में जाने की इजाज़त होती है तो इसको फ्री रेंज कहा जाता है। अगेन हफ्ते में कितनी दफ़ा ये बाहर जाती हैं या इनको ले जाया जाता है इसके ऊपर कोई कैद नहीं है। ये आपके सामने ना एक इंडस्ट्रियल लेवल का जो बार्न है वो है और इसके अंदर तमाम मुर्गियों की फीड जो है वो कंट्रोल की जाती है। इनको जो पानी दिया जाता है उसके अंदर एंटीबायोटिक्स मिलाए जाते हैं ताकि इनको एक दूसरे से इन्फेक्शन ना लगे, क्योंकि बहुत कम जगह में इकट्ठी है ना तो वो इनको एक दूसरे से इन्फेक्शन लग जाता है। इसके अलावा एक चीज़ होती है डी बीकिंग। इनकी जो चोंचें होती हैं उतार दी जाती थी। ये 2012 के अंदर लॉ है कि फुल डी बीकिंग नहीं आप कर सकते कि पूरी चोंच उतार दें, आप बीक क्लिपिंग कर सकते हैं। बीक क्लिपिंग करना मतलब यह कि आप थोड़ा सा पार्ट जो है वो आप उतार सकते हैं। बीक बेसिकली इनका जो चोंच होती है ना मुर्गियों की, ये इनका सबसे जो होता है प्राइमरी सेंसरी ऑर्गन होता है कि जिसके ज़रिए ये कीड़े मकोड़े या ज़मीन के ऊपर अनाज जो है ये चुग सकती हैं। तो बहरहाल ये जो पार्शल बीक क्लिपिंग है ना ये अलाउड है और ये कर दी जाती है। और ये कि इससे सिर्फ फ़ायदा ये हुआ है कि इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं इंस्टेड के पहले हॉट ब्लेड से काटा जाता था, जो कि मुर्गी के लिए तो दोनों उतने ही पेनफुल हैं, लेकिन यह है कि जो लोग करते हैं उनके लिए आसान हो जाता है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने इन जानवरों को यही एनिमल राइट्स दिए हैं, पाकिस्तान में ये भी नहीं है। मैंने पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की वेबसाइट पर जाके देखा, बहुत सारी जगहों पर जाके देखा, लेकिन मुझे ऐसे कोई लॉज नज़र नहीं आए। बहरहाल इतना स्ट्रेस्ड जानवर अगर होगा तो आप सोच सकते हैं कि आपकी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। मुर्गियों का असल तरीका ये है कि वो दाना दुनका खुले मैदान के अंदर चुगे और इसको कहते हैं पास्चर रेस्ड। ठीक है, अभी हमने ऑर्गेनिक की बात नहीं की, अभी हम इसके ऊपर भी बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कब होती है मुर्गी। बहुत सालों के बाद जेनेटिक सिलेक्शंस और इसकी फीड मॉडिफाई करके ये चूज़ा तैयार किया गया कि नॉर्मली चूज़ा जो होता है वो 34 ग्राम्स का होता है। ब्रॉयलर मुर्गी का ये चूज़ा पैदा होते ही 44 ग्राम्स का होता है, यानी पैदाइश से ही मोटा होता है। उसके बाद 28 दिन के ऊपर
में नॉर्मल मुर्गी जो होती है वो 316 ग्राम का चूज़ा होता है, जबकि ये 1.5 किलो तकरीबन बन जाता है। उसके बाद 56 डेज़ यानी तकरीबन 2 महीने बाद नॉर्मल चूज़ा जो है वो तकरीबन 1 किलो का होगा और ये तकरीबन 4 किलो का हो जाता है। कहने की बात यह है, ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड फीड के साथ आपकी मुर्गी इतनी बड़ी हो जाती है कि ये अपना वज़न नहीं सहार सकती है और नॉर्मली आपने देखा होगा ये मुर्गियाँ बैठी हुई होती हैं। सिर्फ ये कि ये मोटी होती हैं, इनके अंदर दिल की बीमारियों का, हड्डियों की बीमारियों का, लंग डिजीज़, स्किन डिजीज़ का इंसिडेंस इतना ज़्यादा होता है कि और फिर बंद जगह के अंदर होती है, एक दूसरे से इन्फेक्शन इनको ज़्यादा लगता है। कंपाइलोबैक्टर एक ऐसा बैक्टीरिया जो इतना ज़्यादा इनके अंदर होता है कि आप लॉज जो होते हैं FSA के, फूड स्टैंडर्ड एजेंसी के जो लॉज हैं, उन्होंने ये मेजर करना ही बंद कर दिया है कि कंपाइलोबैक्टर का इन्फेक्शन है तो कितना है, क्योंकि अगर ये मेजर किया जाए तो कोई भी मुर्गी पास ना हो सके कि उसको सेल किया जा सके। बहरहाल ये इन्फेक्शंस कंट्रोल करने के लिए उनको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और जब आप ये चिकन लेते हैं तो आपको भी ये डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है ये मिलती है। इतनी लो इम्यूनिटी की वजह बेसिकली इनकी फीड है जो इनको दी जाती है। पाकिस्तान में चिकन फीड बनाने वाले बड़े बड़े इदारे हाईटेक हैं, नेशनल फीड हैं, चनाब फीड है। इनकी साइट के ऊपर मैं गई हूँ लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि इन्होंने अपनी फीड में क्या डाला हुआ है। ये इंटरनेट के ऊपर एक और कंपनी है कि जिन्होंने अपनी फीड जो है उसके बारे में डिस्क्लोज़ किया हुआ है कि उन्होंने अपनी फीड में क्या क्या कुछ डाला हुआ है। बेसिकली किसी भी स्टैंडर्ड फीड के अंदर कॉर्न यानी मकई डलती है, सोयाबीन डलती है, इसके अलावा वीट यानी गंदम डलती है और सोयाबीन ऑयल भी डलता है जो कि हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं रॉ प्रोटीन और रॉ सेलुलोज लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये आप ये मिसनोमर्स है। बेसिकली रॉ प्रोटीन आपके एनिमल लेटर से होती है, जो मुर्गियों की विट होती है, जो उनका फुजला होता है, उसको उनकी फीड के अंदर दोबारा शामिल किया जाता है और ये FDA अप्रूव्ड है। आपकी गाय भैंसों की फीड के अंदर, आपकी मुर्गियों की फीड के अंदर उनका फुजला डाला जा सकता है। FDA अप्रूव्ड है। हलाल है कि या नहीं है इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकती। इसके अलावा बहुत अहम बात यह है कि ये गंदम और सोया जो है ये GMO होता है। ये देसी गंदम या देसी सोया नहीं होता। इसके अंदर भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डाले जाते हैं और ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यानी कि एक के ऊपर एक तय दर तय आपको जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड और आपको केमिकल्स और एंटीबायोटिक्स जो हैं वो मिल रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ है डेस, डाइथाइल स्टिल बेस्ट्रोल। ये 1979 तक मुर्गियों को और बकरियों, लाइफ स्टॉक वगैरह को दिया जाता था। अमेरिका में ये 1979 में बैन हो गया। पाकिस्तान में ये बैन हुआ है या नहीं हुआ इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन बहरहाल जिन लोगों ने ये लिया है या ये जिन मुर्गियों को या जिन बकरियों को दिया गया है, उन्होंने ये जब ये खाया है तो उसके बाद उनकी 2 जनरेशन्स तक के अंदर ये हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स, मेंसेस के प्रॉब्लम्स, फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स जो है ये होते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये इसका इंसिडेंस कितना ज़्यादा पाकिस्तान में इंक्रीज़ हो चुका हुआ है। ये हार्मोन जिसको डेस कहते हैं, इसके अलावा अगर इन मुर्गियों के पर और इनका फुजला जो है वो चेक किया जाए तो उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन जो है ना वो मिलती हैं। इन बेचारी मुर्गियों के गोश्त और फुजले के अंदर प्रोजैक की बहुत बड़ी मिकदार मिलती है। प्रोजैक एंटी डिप्रेसेंट है। ऐसी लिविंग कंडीशंस के अंदर इन बेचारियों को बहुत डिप्रेशन होता है। इसके अलावा बेनेड्रिल जो कि नॉर्मली एक कफ के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा एसिटामिनोफेन जो आमतौर पर आप पैनाडोल या पैरासीटामोल के नाम से आपको मिलती है, बुखार और दर्दों के लिए इस्तेमाल होती है। ये इनके गोश्त और फुजले के अंदर बड़ी मिकदार में पाया जाता है। तो बेसिकली जो आपने गोश्त लेना है ना, आपने ये देख लेना है कि आपके पैकेट के ऊपर लिखा हो एक तो पास्चर रेस्ड यानी कि खेतों खलियानों में पली बड़ी हो, और दूसरे नंबर के ऊपर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ये कि उसको GMO फीड नहीं दी गई, ठीक है, उसको एंटीबायोटिक्स नहीं लगे हुए, उसको कोई ऐसे केमिकल्स या हार्मोन्स जो है ना वो नहीं दिए गए। पाकिस्तान में इसी चीज़ को देसी मुर्गी कहा जाता है, लेकिन ये जहन के अंदर रख लें अगर देसी मुर्गी को यही फीड दी गई है GMO कॉर्न और सोए वाली, तो इस मुर्गी की नस्ल खा मिस्री हो या असील हो, ये देसी मुर्गी जो है ऑर्गेनिक नहीं गिनी जाएगी। देसी मुर्गी के ऑर्गेनिक होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको एक तो फीड जो है वो GMO कॉर्न या GMO सोए वाली ना दी गई हो, घर में कीड़े मकोड़े खा के पली हो और फिर आज़ाद फिर रही हो। मैंने पाकिस्तान में ऐसी लेबलिंग वाले कोई चिकन या चिकन प्रोडक्ट्स नहीं देखे हुए जिसके ऊपर ऑर्गेनिक या इवन फ्री रेंज या केज फ्री लिखा हो, लेकिन पाकिस्तान में आप ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान
में अपने घर में आप देसी मुर्गी जो है वो पाल लें। ये मुर्गियाँ जो आप देख रहे हैं ये मैंने अपने घर में पाली थी, लेकिन हाई मेंटेनेंस होने की वजह से ये मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन यह है कि पाकिस्तान में आप बहुत आराम से अपने घर की छत के ऊपर मुर्गियाँ पाल सकते हैं। उनको फीड आपने वो नहीं देनी जो GMO कॉर्न या सोया की हो, लेकिन ये उससे बहुत बेहतर ऑप्शन है कि आप वो मुर्गी ख़रीदें जो कि ब्रॉयलर मुर्गी है, जो कि बहुत सस्ती मिल जाती है। इस वक्त 200 रुपये किलो की आपको गोश्त मिल रहा है ब्रॉयलर मुर्गी का, और देसी मुर्गी जो है वो आपको तकरीबन 1000-1200 रुपये में मुर्गी जो है वो मिलती है। मेरे पास कोई स्टैट्स नहीं है कि ब्रॉयलर मुर्गी खाने से इनफर्टिलिटी यानी बांझपन पैदा होता है या डिप्रेशन पैदा होता है, लेकिन ये चीज़ हम सब ने देखी है कि जब से ब्रॉयलर मुर्गी हमारे यहाँ आम हुई है, हमारे यहाँ बांझपन का मसला, मेंसेस का मसला और इवन मोटापा जो है बहुत ज़्यादा आम हो चुका हुआ है। और इस कदर डिप्रेस्ड जानवर का गोश्त खा के लोगों को भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, और बच्चियों में ख़ासतौर पे PCOS का मसला, चेहरे पे बाल निकल आना, मेंसेस का मसला, इनफर्टिलिटी, बांझपन, ये अपने रूज के ऊपर है। और माना कि ये चिकन जल्दी पक जाता है, टीवी के ऊपर आपको जो रेसिपीज़ बताई जाती हैं वो सिर्फ ब्रॉयलर चिकन से ही बन सकती हैं, क्योंकि इतनी जल्दी आपका देसी चिकन गल नहीं सकता। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बराए करम अगर आपने चिकन खाना है तो देसी चिकन और देसी भी ऑर्गेनिक चिकन जो है वो खाएं। बसूरत दीगर आप हार्मोन की, एंटीबायोटिक की और GMO कॉर्न और GMO सोया की एक मुस्तकिल डोज जो है वो अपनी डाइट में लिए बैठे हैं। बाकी ये है कि अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में हुक्म दिया हुआ है कि हलाल और तैयब चीज़ों में से खाओ। हलाल ये है कि नहीं, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर मैं ये कह सकती हूँ कि ये तैयब चीज़ बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा बीमारी है इस जानवर के अंदर, इवन अगर तकबीर कह के इसको ज़बह किया गया। बाकी ये जितने फास्ट फूड्स आपको मिलते हैं, सस्ते पिज़्ज़े मिलते हैं, बर्गर्स मिलते हैं, पैटीज़ मिलते हैं, इसके अंदर जो चिकन यूज़ होता है वो यूजुअली ब्रॉयलर चिकन है। जाहिर सी बात है देसी चिकन बहुत महंगा होता है और वो इन चीज़ों के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता, कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि चेंज लाना मुश्किल होता है, लेकिन चेंज लाएंगे तो आपका फ़ायदा है, आपकी सेहत के लिए, आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी चीज़ें ना खाएँ जिनको GMO कॉर्न और सोया दिया गया है, इतने स्ट्रेस के अंदर उनको पाला गया है। तो ये है कि अपना ख्याल रखिए, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।